देखिए बेटे, अ, मैंने आपको बेटे लास्ट क्लास में क्या करा दिया था। मैंने आपको लास्ट क्लास में बेटे केमिकल प्रॉपर्टीज बताई थी कार्बन एंड कंपाउंड्स की। यही किया था ना हमने। यस सर। तो अब देखिए हमारे पास है, अब हम कुछ कार्बन कंपाउंड्स लेते हैं। उसमें पहले हम लेते हैं एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल को हम क्या बोलते हैं बेटे? इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, अभी मैंने जब आपको ये फॉर्मूलेज वगैरह कराए थे तो उसमें कराया था ना, इथाइल अल्कोहल का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? यस C2H5OH। सर। क्लियर? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यस सी सर। एच थ्री सी एच टू ओ एच इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर, समझ में आया बेटे? और ये यस क्या सर। हमारा सेकंड मेंबर है अल्कोहल सीरीज का, आया ना? यस सर। ठीक है, इसमें जो है हम इसको जस्ट अल्कोहल भी, कॉमन नेम इसका इथाइल अल्कोहल है, या इसको हम जस्ट अल्कोहल भी इसको हम बोलते हैं। क्लियर? नॉर्मली जो है कॉमनली यूज होता है हमारे पास, हम कॉमन जो है इसको लोग पीते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए बेटे इसकी क्या होती हैं। ये कैसा कलर होता है इसका, अल्कोहल का? देखा है आपने बेटे? ये कलरलेस होता है, आपने जैसे यस देखा सर, होगा। कलरलेस। कलर, जैसे ये कलरलेस लिक्विड है, आपने जैसे वाइन वगैरह की बोतल देखी होंगी, वो कलरलेस नहीं होता है, तो वो थोड़ा उसमें कलर वगैरह मिक्स किए जाते हैं, ध्यान रखना बेटे। ठीक है, तो ये अदरवाइज आप प्योर अल्कोहल देखेंगे तो कलरलेस लिक्विड होता है बेटे। इसकी स्मेल होती है प्लीजेंट, मतलब मीठी मीठी स्मेल होती है इसकी। इसको आप सूंघोगे तो उसका बर्निंग टेस्ट होता है, ये तो वही बता सकता है जिसने पिया होगा। ठीक है, लेकिन लिखा है तो मैंने बता दिया है कि बर्निंग टेस्ट है। क्लियर? यस सर। वॉलेटाइल लिक्विड होता है। वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि जल्दी, बहुत जल्दी एवापोरेट हो जाता है, और बहुत जल्दी क्या है ये इसमें, ये जो है इट कैन कैच द फायर। क्लियर? यदि आप इसको, जैसे आप इसको बाहर यस रख दो, सर। बहुत तेजी से एवापोरेट हो जाएगा। इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 78 डिग्री सेल्सियस के आसपास, या इसको हम 351 केल्विन लिख सकते हैं। ठीक है बेटे, वाटर से लाइट होता है, इसकी ऑप्टिकल, इसकी डेंसिटी क्या होती है? लाइटर देन वाटर। ठीक है, वाटर से हल्का होता है, मिजिबल होता है वाटर में। मिजिबल विद वाटर, के वाटर के साथ मिजिबल क्यों है बेटे हमारे पास इसमें? क्योंकि इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्लियर? जैसे यस वाटर सर। में भी क्या है, हमारा वाटर भी HOH होता है, यहाँ भी हमारे पास CH3 C2H5OH है, तो इसकी OH ग्रुप की वजह से क्या है, ये वाटर के साथ किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो जाता है। बेटे न्यूट्रल कंपाउंड है, ना तो एसिडिक है ना बेसिक है। कभी कभी बेटे ये इट कैन शो लिटिल एसिडिक प्रॉपर्टी, ये थोड़ी सी जो है एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर सकता है, बट नॉर्मली इट इज ए न्यूट्रल कंपाउंड। क्लियर? मतलब यस सर। नो आयंस, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होते। ये आपने एसिड बेस में पढ़ा था ना। क्लियर? यस सर। तो इसका मतलब क्या है? नो इफेक्ट ऑन लिटमस। लिटमस के ऊपर कोई भी इफेक्ट इसका नहीं होता है। बात समझ में आ गई बेटे आपको? यस सर। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटे इसकी। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखिए बेटे। पहला हमारा कंबस्शन, जैसे आपने कार्बन कंपाउंड में पढ़ा था, मैंने उस टाइम भी आपको बताया था संडे को भी, कि जैसे अल्कोहल को हम बर्न कराते हैं, कंबस्शन का मतलब क्या? बर्निंग है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराएंगे तो क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है, और बहुत सारी हीट एंड लाइट देता है। क्लियर? यस सर। इसको बैलेंस करना है बेटे, बैलेंस इक्वेशन नहीं है, इसको बैलेंस आपको खुद, बैलेंसिंग तो आती है आपको नहीं? यस सर। तो इसीलिए क्या बेटे, इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल में इसको हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं। समझ में आया कि नहीं? इसके अलावा जैसे आप सर्दियों यस में, सर। जैसे आप जाते हो शादियों वगैरह में, तो खाना गर्म करने के लिए नीचे एक लैंप्स रखी रहती है, नहीं रहती हैं? यस सर। उसमें ये अल्कोहल यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या है कि विदाउट सूट जलता है, इसमें कोई भी फ्लेम में, इसकी ब्लू फ्लेम होती है, कोई भी सूट इसमें नहीं होता, तो इसलिए क्या करता है, बर्तन काले नहीं होते। क्लियर है? दूसरा यस ऑक्सीडेशन सर। बेटे, ध्यान रखना कंबशन भी हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और ऑक्सीडेशन भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है।
लेकिन दोनों में फर्क क्या है बेटे, ऑक्सीडेशन क्या है हमारा, एक कंट्रोल्ड कंबस्शन होता है। बात समझ में आएगी नहीं? दोनों Yes, ही sir. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, वहां पर सब्सटेंस हीट एंड लाइट देगा, यहाँ पर कोई हीट एंड लाइट नहीं आती, बट इट विल कन्वर्ट इनटू ए डिफरेंट सब्सटेंस। दोनों में डिफरेंस है कंबशन में, ऑक्सीडेशन में, बट ऑक्सीजन दोनों में ही यूज होगी। क्लियर? Yes, sir. रिएक्शन कंडीशन के देखने के ऊपर बेटे क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स ये ऑक्सीडेशन पे हमारा देता है। तो बेटे जब एथेनॉल को हम हीट करते हैं, किसके साथ में, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में, ठीक है। जैसे हमारा ये एथेनॉल है C2H5OH, इसको हम हीट करते हैं किसके प्रेजेंस में, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर? दोनों में से Yes, या sir. तो एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट ले लें या हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लें, तो इससे क्या होगा बेटे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा CH3COOH। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट होती है, तो यहाँ पर इसमें जो है एक और ऑक्सीजन आपकी लग जाएगी। तो जैसे यहाँ पर C2H6 है, यहाँ भी C2H6 रहेंगे, यहाँ पर आपके C2H4 CH3COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में क्या निकल जाएगा बेटे, वाटर निकल जाता है। क्लियर? Yes, sir. ये हमारा ये क्या हो गया, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड हम इसको बोलते हैं। अब देखिए एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है बेटे, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, ये समझना जरूरी है आपको। ठीक है, तो बेटे जो एल्कलाइन पोटेशियम KMnO4, ये बेटे क्या, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेते हैं हम, क्या लेते हैं हम, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन लेते हैं। किस चीज का है, पोटेशियम परमैंगनेट का है प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन होता है बेटे सोडियम हाइड्रोक्साइड का और KMnO4 का। या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है बेटे, K2Cr2O7, इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। ये भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड होगा, यहाँ पर K2Cr2O7 होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। तो बेटे ये दोनों जो हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं, ये क्या होते हैं, ये दे प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन। क्या प्रोड्यूस करते हैं ये, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब पता है बेटे आपको? नेसेंट ऑक्सीजन का No, मीनिंग sir. होता है बेटे कि एटॉमिक ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब क्या है बेटे, ऑक्सीजन अभी भी एटॉमिक स्टेज में है, मॉलिक्यूल स्टेज में नहीं आई है। अब जैसे बेटे O2 का मतलब क्या है, हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। नेसेंट ऑक्सीजन मैंने O क्यों लिखा है, क्योंकि अभी क्या है, हमारी स्टिल एटॉमिक स्टेज में है। और ये एटॉमिक स्टेज में क्या होती है बेटे, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। जो नेसेंट ऑक्सीजन क्या होती है, वेरी रिएक्टिव, ये हमारी ऑक्सीजन ये होती है। क्लियर हुआ? Yes, ये sir. क्या करती है बेटे, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन है, ये हमारा अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब आप देखो बेटे, हमारा अल्कोहल में कितने ऑक्सीजन है, बोलो बेटे, हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर इन अल्कोहल? 1, और एसिडिक एसिड में कितने ऑक्सीजन आ गए, 2. 2। तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन ऐड हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. और जब एक ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इसका मतलब क्या है बेटे, हमारे पास उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। यही पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में ऑक्सीडेशन में। Yes, sir. ओके, अब देखिए बेसिकली हम क्या करते हैं बेटे, कैसे बनाते हैं ये, कि KMnO4 में 5% हम ये लेते हैं बेटे, KMnO4 का 5% एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं। एक्वा सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है बच्चे, बोलो बेटे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वा सॉल्यूशन? Solution जिसमें वाटर में मिक्स्ड होता है. सॉल्यूशन इन वाटर। एक्वा सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है, सॉल्यूशन इन वाटर। इसमें क्या करते हैं बेटे, कैसे प्रिपेयर करते हैं इसको, हम 5% एक्वा सॉल्यूशन का मतलब क्या है, उसमें 95% वाटर होगा और 5% हमारा जो होगा ये KMnO4 होगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो उसको हम 5% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं।
इसमें ड्रॉप वाइज देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है बेटे हमारा, ये पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन होता है, देखा है आपने नहीं नो बेटे, सर। पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन होता है ये। तो जैसे हम इसमें ड्रॉप वाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे बेटे, तो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, हमारा इसका कलर खत्म हो जाएगा, और वो हमारा क्या है, उसी उसी सॉल्यूशन को हम यूज करेंगे ऑक्सीडेशन की पर्पस। क्लियर। यस सर। उसके बाद इसको जो है मेथनॉल मिक्स करके उसको जो है हीट कराएंगे, तो वो क्या होगा, एसिडिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कैसे पता लगेगा कि बेटे एसिडिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, हम उसको लिटमस से टेस्ट करके देखेंगे। तो लिटमस में कौन सा कलर देगा ये, बोलो। सर रेड। है बेटे, लिटमस में कौन सा वाला लेंगे, लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर लेंगे। ब्लू को किसमें क्या रेड चेंज आएगा कर देगा, कलर। रेड में चेंज कर देगा, तो उसमें पता लग जाएगा कि बेटे ये हमारी ये हमारी रिएक्शन क्लियर हो चुकी है। बात समझ में आई कि नहीं आई। यस सर। ओके, अब आप देखिए बेटे सोडियम मेटल के साथ कैसी रिएक्शन होगी, रिएक्शन विद द सोडियम मेटल, रिएक्शन विद सोडियम। बेटे सोडियम क्या करेगा, इसको फोर्स करेगा इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, तो सोडियम तो क्या इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। तो बेटे जैसे C2H5OH है, जब ये सोडियम मेटल इसमें हम डालेंगे तो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा ये, इस हाइड्रोजन को रिमूव करते ही अब ये क्या बन जाएगा, C2H5O आयन बन जाएगा, C2H5O माइनस आयन, और Na प्लस आयन, इसको हम कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड, इसको हम बोलते हैं। क्लियर हुआ। यस सर। तो सोडियम बेटे अल्कोहल को फोर्स करेगा नेगेटिव आयन बनने के लिए। बात समझ में आया कि नहीं आया। और यस इसमें सर। सोडियम एज ए पॉजिटिव आयन, ध्यान रखना ये जो बेटे सोडियम है, यहाँ जो आयनिक कंडीशन जो आएंगी हमारी हाइड्रोजन के ऊपर, सॉरी ऑक्सीजन आयन के ऊपर आएंगी, ऑक्सीजन के साथ में आएंगी। क्लियर। क्योंकि ऑक्सीजन के यस साथ यहाँ सर। पर ध्यान रखना बेटे, जो ऑक्सीजन के साथ जो एल्कोहल ग्रुप के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो रिमूव होगा, इसलिए ऑक्सीजन क्या होगा, एक एक्सिस उसके पास इलेक्ट्रॉन की कंडीशन आ जाएगी। क्लियर। यस सर। तो ये हमारा सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा, और साथ में क्या निकलेगी बेटे, हाइड्रोजन गैस ये रिमूव करेगा, मतलब ये प्रोड्यूस करेगा। ध्यान रखो कि यहाँ पर बेटे अब हमारा जो अल्कोहल है वो एक एसिडिक कंडीशन में आ गया है। बात समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि यस आपने सर। बेटे एसिड्स में क्या पढ़ा था, कि जब एसिड बेटे सोडियम मेटल में एसिड को, सोडियम मेटल को एसिड में मिलाते हैं तो ये सॉल्ट बनाते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस निकालते हैं नहीं निकालते हैं बेटे। तो अब यस यहाँ पर जो सर। हमारा जो बेसिकली अल्कोहल है, दैट इज बिहेविंग लाइक ए स्लाइटली एसिडिक, ये थोड़ा सा एसिडिक बिहेव कर रहा है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। यस सर। तो ये हमारी जो है, ये इसको हम इस टेस्ट को यूज करते हैं, यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर एथेनॉल, एथेनॉल को, एथेनॉल के टेस्ट की तरह हम इसको यूज करते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आ गया। यस सर। अब नेक्स्ट रिएक्शन और देखिएगा, सोडियम के बाद बेटे डिहाइड्रेशन रिएक्शन। बेटे डिहाइड्रेशन का मीनिंग क्या होता है, द रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहां से हम क्या करेंगे, जब बेटे अल्कोहल से वाटर रिमूव होगा तो क्या होगा, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। यस सर। तो रिमूवल ऑफ वाटर करते हैं जब बेटे हम अल्कोहल है जैसे CH3CH2OH, जब हम इसको हम हीट कराएंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। क्लियर। ध्यान रखना प्रेजेंस का मतलब क्या है, थोड़ा सा हमको एसिड डालना होता है, ठीक है। और 170 डिग्री सेल्सियस पे जब हम इसको हीट कराएंगे तो उससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन इसका हो जाएगा। तो ये क्या किस में कन्वर्ट बन जाएगा, ये एथीन बना लेगा, और साथ में क्या बनाएगा बेटे, वाटर, मतलब वाटर रिमूव हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका डिहाइड्रेशन इसका हो रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। तो यहाँ पर बेटे डिहाइड्रेशन का क्या मीनिंग है, कि वाटर को रिमूव करना। तो जब हम अल्कोहल को
हीट कराएंगे बेटे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाएगा, एथीन बनाएगा, और उसमें क्या वाटर क्या होगा हमारा अलग निकल जाए। क्लियर? तो देखिए क्या हो रहा है बेसिकली Yes, यहाँ sir. पर, इसमें यहाँ पर हो क्या रहा है, एक एच यहाँ से निकलेगा, एक एच यहाँ, सॉरी एक एच यहाँ से एक एच यहाँ से निकलेगा हमारा, ठीक है, और ये ओ एच निकल जाएगा, ये ओ एच और एच निकल के क्या बना, वाटर बना दिया, और बाकी में हमारा डबल बॉन्ड आ गया। क्लियर? Yes, sir. तो बेटे यहाँ पर ये जो कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, इट वर्क्स एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। किसका काम कर रहा है ये बेटे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है ये जो है, बिकॉज इट इज रिमूविंग वाटर फ्रॉम द एथेनॉल। तो बेटे आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो आपको ये समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. ओके। अब फिफ्थ नेक्स्ट इसकी इक्वेशन देखिएगा बेटे, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटे, ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा बेटे। एस्टरिफिकेशन को मतलब क्या है, एस्टरिफिकेशन का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। क्लियर? इसको हम कहते हैं Yes, एस्टरिफिकेशन। sir. ये रिएक्शन किसके साथ में होगी, विद एथेनोइक एसिड। किसके साथ में रिएक्शन हमारी, विद एथेनोइक एसिड। तो जैसे बेटे एथेनॉल है, ठीक है, जब एथेनोइक एसिड के साथ CH3COOH के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ क्या करेगा, एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम करेगा। क्लियर? तो क्या होगा बेटा, यहाँ Yes, का sir. ये हाइड्रोजन है और यहाँ का ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, ये निकल के क्या बना लेगा, वाटर बना देगा, मतलब वाटर रिमूव हो गया ये। तो इसको हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी यहाँ भी यूज करते हैं। अब ये जो अल्कोहल का जो इथाइल ग्रुप है, ये बेटे इस ऑक्सीजन के साथ आगे लग जाएगा, बन जाएगा CH3COO CH2CH3, ऐसे आके लग जाएगा। बात समझ में आया है? Yes, sir. यहाँ से बेटे सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी इससे ये हमारा एसिडिक एसिड से बेटे हाइड्रोजन यहाँ से अलग होगा, यहाँ से ये OH अलग होगा, इससे ये जो ग्रुप है हमारा वो इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा बेटे, इसको हम कहते हैं इथाइल इथेनोएट। मतलब देखो बेटे, ये इथेनोएट जो हमारा फॉर्मूला आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है। क्लियर? और जो इथाइल फॉर्मूला आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? इट इज गिविंग द नेम इथाइल, एंड एथेनोइक एसिड से आ रहा है इथेनोएट, या इसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं बेटे इथाइल एसीटेट भी इसको हम बोलते हैं। बात समझ में आया? Yes, sir. नॉर्मली एग्जाम में कभी कभी इसका स्ट्रक्चर पूछते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या होगा, CH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C H और ये H, ये बेटे इथाइल इथेनोएट का स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास। ये एग्जाम में कभी कभी आपसे स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है, तो ये मैंने पहले आपको नहीं बताई थी। यहाँ समझ में आ गया नहीं आ गया बेटे? Yes, sir. ये जो बेटे बना इथाइल एथेनोएट, इसको हम बोलते हैं ईस्टर। क्या बोलते हैं ये? ईस्टर। क्लियर? तो अब बेटे Yes, sir. आप ध्यान से देखो बेटे, जो कोई भी हमारे पास जो अल्कोहल होगा, एनी अल्कोहल, ठीक है, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाएगा, एस्टर बनाएगा, और साथ में वाटर अलग निकल जाएगा। तो एस्टर का नाम क्या लिखेंगे, जैसे मान लो अल्कोहल को हम लिखे बेटे ROH, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लिखे RCOOH, तो इसका जो हमारा फॉर्मूला आएगा RCOO एंड R डैश, इसको यहाँ R डैश लिख देता हूं जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा, एन प्लस H2O। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो हमारा ये जो R है ये हमारा एल्काइल अल्कोहल है। समझ में आया? Yes, क्या sir. इसको हम एल्केनॉल बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इसको, एल्केनॉल, और इसको हम बोलते हैं एल्केनोइक एसिड। क्लियर? तो ये बेटे ये वाला Yes, एल्काइल sir. को हमें पहले लिखना है नाम में, एल्काइल,
और जो एल्कोनाइक है जो है उसको हम बोलते हैं एल्केनोएट। समझ में आया कि नहीं आया कि इसको ईस्टर की Yes, नेमिंग sir. कैसे करनी है? बात समझ में आ गई बेटे आपको? अभी यहाँ कुछ Yes, sir. और फॉर्मूले देखिए बेटे, ये मैंने अपने नोट्स में नहीं लिखे हुए हैं लेकिन एग्जाम में कभी कभी आ सकते हैं। अब जैसे बेटे हमारे पास एक फॉर्मूला है CH3 CH2 COO CH3, ये इसका क्या नाम होगा बेटे? इसका नाम बताओ मुझे। हाँ जी बच्चे। Um, Methyl propanoate. वेरी गुड, क्या है इसका? मिथाइल प्रोपेनोएट। बात समझ में आ गई बेटे आपको? नहीं तो आप ये देखिएगा Yes, बेटे, sir. इस तरीके से मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला बता दिया है। इस जनरल फॉर्मूले से आप कोई भी ईस्टर रखे उसका आप नाम बता सकते हो। ये एग्जाम में नॉर्मली पूछा जा सकता है। ये बात समझ में आ गई बेटे आपको? Yes, sir. अब देखिए बेटे, आपको ईस्टर्स होते क्या हैं, ईस्टर्स को समझिए। ईस्टर जो होते हैं बेटे हमारे पास, वो होते हैं स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, ठीक है? या इनकी फ्रूटी स्मेल होती है, जैसे फ्रूट्स की स्मेल होती है, नहीं होती है? क्लियर? Yes, sir. या इसको हम कह सकते हैं प्लीजेंट स्मेल, बहुत ही अच्छी स्मेल होती है। इसको यूज किया जाता है, यूज्ड एज ए आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है? एज ए आर्टिफिशियल परफ्यूम्स में यूज करते हैं हम इसको। जो मार्केट में परफ्यूम्स वगैरह आते हैं, नहीं आते हैं जैसे आपके Yes, ये sir. जो घर में वो क्या कहते हैं, रूम फ्रेशनर वगैरह यूज करते हैं, इन सब चीजों में क्या होता है? आर्टिफिशियल परफ्यूम्स होते हैं। या आप जैसे देखो, ये वनीला फ्लेवर हो गया या चॉकलेट फ्लेवर हो गए, तो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं बजाय उसके कि हम ओरिजिनल यूज करें। मार्केट में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा यूज होती हैं। क्लियर? कहां पर? जैसे आइसक्रीम में यूज होते हैं, Yes, sir. स्वीट्स में यूज होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में यूज होते हैं। आपने देखा होगा बेटे कि जैसे आप बोलो, एक माजा वो क्या आती थी कोल्ड ड्रिंक जिसमें ऑरेंज कलर की आती थी, मुझे नाम ध्यान नहीं है, तो आप ध्यान से देखोगे तो उसमें ऑरेंज का टेस्ट होता है, वो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट होता है। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो ये वहां इनको यूज करते हैं। ध्यान रखना बेटे, दे आर मेड नेचुरली इन प्लांट्स। प्लांट्स में नेचुरल बनते हैं। आप प्लांट्स के जितने भी फ्लेवर, जो जैसे रोज की जो परफ्यूम देखते हैं आप, जो ओरिजिनल की बात कर रहा हूं मैं, या संतरे वगैरह का जो उनका ओरिजिनल टेस्ट है, वो इसी ईस्टर की वजह से ही होता है। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो प्लांट्स इसको नेचुरली फॉर्म करते हैं अपने अंदर, और वो हमको स्मेल्स जो है उनकी लगती है। क्लियर? तो ये Yes, sir. नेचुरल इनको प्लांट बना रहे होते हैं। अब बेटे इनकी हाइड्रोलिसिस कैसे, हाइड्रोलिसिस क्या होती है बेसिकली? अब जो ऑयल देखते हो ना, बेसिकली आप ऑयल जो देखते हो बेसिकली बेटे, ऑयल भी क्या है? एक ईस्टर होता है। ध्यान रखना बेटे, कोई भी ऑयल क्या है? ऑयल एंड घी क्या, ऑयल क्या है? बेसिकली एक ईस्टर है, एक टाइप का। क्लियर? Yes, sir. अब देखिए बेटे, हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं हम इसको। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स क्या होती है बेटे? कि यदि हम जो ईस्टर जो ऊपर बना था, जैसे बेटे CH3 COO CH2 CH3 ये बना था हमारे पास ईस्टर, इथाइल इथेनॉइड। तो ये जो बेटे ईस्टर है, यदि इसको हम हीट करें इन प्रेजेंस ऑफ बेस, थोड़ा सा बेस इसके अंदर डाल दें और उस बेस की प्रेजेंस में हम इसको हीट करते हैं, तो क्या होगा? अब ये दोबारा से बेटे इसको हाइड्रोलाइज कर देगा, मतलब वाटर ऐड कर देगा इसके अंदर। तो ये जो पोर्शन है इतना, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। इस पोर्शन से क्या बन जाएगा बेटे हमारे पास? CH3 COOH बन जाएगा। और इतने पोर्शन से क्या बन जाएगा हमारे पास? CH3 CH2OH बन जाएगा। मतलब किसमें कन्वर्ट हो गया हमारा? इथेनॉइक एसिड में और एल्कोहल में ये हमारा कन्वर्ट, मतलब पेरेंट एल्कोहल और पेरेंट एसिड ये बना दे। क्लियर और नॉट? Yes, sir. इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। इस रिएक्शन का नाम दूसरा है बेटे सेपोनिफिकेशन। इसको हम सेपोनिफिकेशन भी बोलते हैं। मतलब क्या है?
सैपोनिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ सोप, क्लियर, या प्रिपरेशन ऑफ सोप। बेटे Yes, sir. सैपोनिफिकेशन की एग्जाम में डेफिनेशन आ सकती है, वो मैं अभी आगे जब सोप पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा। इसका नॉर्मली मीनिंग क्या होता है? द हाइड्रोलिसिस में द formation of soap by heating the oils, vegetable oils, in the presence of a base like sodium hydroxide। उससे क्या बनता है? सोप बनता है। यदि बेटे हम इसमें जो हमारे पास जो बेटे ऑयल होते हैं, यदि हम उसमें बहुत सारा, यदि मान लीजिए बेटे इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक्सेस में कर दें, जैसे CH3COO CH2CH3, यदि इसको हम एक्सेस में कर दें, थोड़ा ज्यादा मिला दें, तो क्या होगा बेटे? इसका जो OH है वो तो इसके साथ आ जाएगा, CH3CH2OH, और जो सोडियम है बेटे वो इसके साथ में आ जाएगा, CH3COONA। तो ये क्या बन गया हमारा? सोडियम एसीटेट बन गया। क्या बन गया ये? इसको हम कहते हैं सोडियम एसीटेट और सोडियम इथेनॉइड। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. और ये क्या बन गया हमारा? एल्कोहल बन गया। ऐसे बेटे जब हम जो जो जैसे मान लीजिए आप मस्टर्ड ऑयल लें, और मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा आप सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कास्टिक सोडा मिक्स कर दें और उसके बाद उसको हीट कर दें, तो क्या होगा कि सोप बन जाएगा उससे। और साथ में अल्कोहल जिसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल, वो दूसरे टाइप का वो होता है, वो भी अल्कोहल है, वो होता है ग्लिसरॉल, और वो ऑयल अलग हो जाएगा ग्लिसरॉल, और सोप अलग हो जाएगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो इसको हम क्या कहते हैं बेटे? इसको सेपरिफिकेशन कहते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, और सोप बन जाते हैं। क्लियर हुआ? Yes, sir. चलिए इसको एक बार रीड करिए। Yes, sir. पढ़ो बेटे। Ethanol or ethyl alcohol, second member of the homologous series of alcohols. Formula C2H5OH or CH3CH2OH. Common name ethyl alcohol, also called just alcohol. Most common and most widely used alcohol. Physical properties: colorless liquid having pleasant smell and burning taste. Volatile liquid having low boiling point of 78 degrees Celsius or 351 Kelvin. Lighter than water, mixes with water in any proportion. The solubility of ethanol in water is due to the presence of hydroxyl group in it. It is a neutral compound because it does not contain any hydrogen or hydroxide ions. Thus, it has no effect on any litmus solution. All alcohols are neutral. Chemical properties: combustion. It is a highly inflammable liquid. It catches fire easily and starts burning in air and form carbon dioxide, water, and releases a lot of heat and light. C2H5OH plus 3CO2 plus 3O2 upon burning gives 2CO2 plus 3H2O plus heat and light. All alcohols burn वाटर in air to ध्यान रखना form. बेटे, वाटर गोज इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, तो हमको दिखाई नहीं देता इसलिए वो, ठीक है? Yes, sir. All alcohols burn in air to form carbon dioxide, water, and produce heat and light. बेटे जितने भी एल्कोहल्स हैं सारे ये चीजें यूज करेंगे। ओके, आगे। Yes, sir. Oxidation. Oxidation means controlled combustion. Alcohols give differing products in oxidation depending upon the reaction conditions. When ethanol is heated with alkaline potassium permanganate, KMNO4, or acidified potassium dichromate, K2Cr2O7, carboxylic acid is formed. Alkaline KMNO4 or acidified K2Cr2O7 are adding oxygen to alcohol. They are called oxidizing agents. हाँ बेटे, ये मैं भूल गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने चैप्टर 1 में पढ़े थे ना, क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जो ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हमारे पर क्या हुआ? यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। आगे। An aqueous solution of KMNO4 containing NaOH is called alkaline KMNO4 solution. The K2Cr2O7 solution containing H2SO4 acid is called acidified K2Cr2O7 solution. Nascent oxygen is freshly prepared atomic oxygen, which is very, very reactive. How these reactions are done: add 5% aqueous solution of KMNO4 in NaOH solution to ethanol dropwise till the purple color of the KMNO4 solution no longer disappears.
Warm the test tube gently in water bath. Ethanol is oxidized to acetic acid. It will turn blue litmus red. Reaction with sodium metal. Ethanol reacts with sodium to form sodium ethoxide and hydrogen gas. This reaction is used as a test for ethanol. Dehydration. It means removal of water molecule from it. When ethanol is heated with excess of concentrated sulfuric acid at 170 degrees Celsius, 443 Kelvin, it gets dehydrated to form ethene. Hydrogen from CH3 group and OH group from CH2OH are removed to form water. The concentrated H2SO4 acid acts as a dehydrating agent as it removes water from ethanol. Reaction with ethanoic acid, formation of ester, esterification reaction. Ethanol reacts with ethanoic acid on warming in the presence of few drops of concentrated sulfuric acid to form a sweet-smelling ester, ethyl ethanoate. This reaction is called esterification. This reaction is used as a test for both alcohols and carboxylic acid. Esters. These are sweet-smelling or fruity smell or pleasant-smelling substances. They are usually volatile liquids. These are used in making perfumes and as flavoring agents, artificial flavors in ice cream, sweets, and cold drinks. Hydrolysis of esters. Esters react in the presence of an acid or a base to give back the alcohol and carboxylic acid. This is called the hydrolysis of esters. This reaction is also known as saponification because it is used in the preparation of soaps. When the esters of higher fatty acids with glycerol, oil, and fats are hydrolyzed with sodium hydroxide solution, we get sodium salts of higher fatty acids, which are called soaps. तो जितने भी बेटे जो ऑयल वगैरह जो हम यूज करते हैं, दे ऑल आर द बेसिकली ईस्टर्स. ओके, दे आर द सॉल्ट्स ऑफ द. Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. Ethyl ethanoate, when heated with NaOH solution, the sodium ethanoate and methanol are produced. वेरी गुड. तो ये बेटे आपने स्ट्रक्चर नोट कर लिया ना. ऐसे स्ट्रक्चर आप किसी भी उसकी बना सकते हो. कोई भी आपसे ईस्टर पूछा जाए तो आप उस हिसाब से उसकी स्ट्रक्चर बना सकते हो. क्लियर? चलिए. Yes, अब sir. बेटे जो है अब यूजेस करते हैं. एक मिनट